विष्णु जी को लाइए स्क्रीन पर। और विष्णु जैन को स्क्रीन पर देखकर आप जानते ही होंगे कि विष्णु जी हमेशा हिंदू पक्ष को लेकर देश के कई धार्मिक विवादित स्थलों में हिंदुओं का पक्ष रखते हैं और कई जगह इस तरह के केसेस भी लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, इनके पिताजी भी सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। तो विष्णु यहीं से शुरू करें, अगर ये थोड़ा कानूनी पहलू बताइए। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया, चैलेंज हो गया जी। वो कह रहे हैं कि असंवैधानिक है, वारिस पठान भी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है ये इक्वालिटी के खिलाफ है, आप मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं, सिंगल आउट कर रहे हैं, इसलिए टिकेगा नहीं सुप्रीम कोर्ट में। जरा समझाइए कि कैसे कानून संगत है। सबसे पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी व्यक्ति किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जब वैलिडिटी चैलेंज की जाती है तो उसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये देखी जाएगी कि आपके वैलिडिटी चैलेंज करने के आधार क्या बनते हैं। अब मुझे आप ये बताइए मानक जी, जो इस बिल में सेक्शन 3 और जब एक्ट बन गया है, सेक्शन 3R के माध्यम से एक डेफिनेशन चेंज की गई है। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि ओरिजिनल जो वक्फ एक्ट 1995 था उसमें जो सेक्शन 3R में डेफिनेशन थी, अभी वारिस भाई यहां पे बोल रहे थे, मैं भी उनको सुन रहा था, वो इस्लामिक लॉ के अनुरूप है ही नहीं। मैं ये डिबेट अभी खत्म कर दूंगा अगर वारिस भाई मुझे ये बता दें कि वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट इस्लामिक लॉ में कहां पे है, कौन सी हदीस, कौन सी कुरान में वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट है। और ये ओरिजिनल एक्ट में भी नहीं हुआ करता था, ना 1913 के एक्ट में, ना 1923 के एक्ट में, ना 1954 के एक्ट में। ये बाद में एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट लाया गया। और मानक भाई आप जानते हैं वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट क्या है, कि अगर आप किसी जगह को साल भी नहीं मेंशन्ड है कि कितने साल से, कितने महीने से, अगर आप किसी भी जगह को कुछ समय से यूज कर रहे हैं वक्फ के रूप में, या आप वहां पे नमाज पढ़ रहे हैं या कोई भी चैरिटेबल काम कर रहे हैं और जिसका आपके पास कोई पेपर नहीं है, उसको वैलिड वक्फ माना गया बाय चेंजिंग द डेफिनेशन वक्फ बाय यूजर। और अगर आपको याद होगा बेंगलोर का ईदगाह मैदान का केस है, जब वहां पे हिंदू समाज के लोगों ने कहा कि यहाँ पे हमें गणेश उत्सव मनाना है, तो बोला गया ये तो वक्फ प्रॉपर्टी है। तो पूछा गया वक्फ के डॉक्यूमेंट कहाँ है, कहते डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वक्फ बाय यूजर है, पिछले 50 साल से हम इसको ईदगाह के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो वक्फ बाय यूजर बहुत ही ड्रैकोनियन कंसेप्ट था, इसको हटाया गया। अब वारिस भाई इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, तो हम भी देखना चाहेंगे कि भाई कौन से आर्टिकल का वायलेशन है। आर्टिकल का वायलेशन तो तब हुआ था मानक भाई जब आप वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट लाए थे। और मैं फिर से पूछ रहा हूं, वारिस भाई मेरे वरिष्ठ हैं, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं, हमारे अच्छे दोस्त हैं, ये बताएं वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट इस्लामिक लॉ में कहां है। मतलब आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में पास हो जाएगा? देखिए ये कोई वकील यहां पे बैठ के गारंटी नहीं कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उसको टेस्ट करेगी, पर मैं तो तर्क के आधार पे कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट होता है उसके आधार पर राइट टू इक्वालिटी में ये सीधे सीधे खारिज हो जाएगा कि हिंदुओं के लिए आप इस तरह का कानून तो लाए नहीं, मुसलमानों का जो एक वो है बॉडी उसमें आप छेड़छाड़ कर रहे हैं। मैं आपको उसका जवाब देता हूं। देखिए आप बात समझिए, जो असीमित अधिकार दिए गए हैं, असीमित अधिकार, अब सेक्शन 40 आप पढ़ लीजिए मानक भाई। सेक्शन 40 ये कहता है वक्फ एक्ट 1995 का कि आप किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते थे। उसका रिजल्ट ये हुआ कि चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रयागराज में वक्फ संपत्ति हो गया। आपका सूरत का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बेट द्वारका, हजारों ऐसी जगह है जिनको आपने वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। तो उस सेक्शन 40 को रिपील किया है। अब मुझे आप ये बताइए, कोई कह सकता है क्या इस देश में, या लीगल फ्रेमवर्क में मैं बात कर रहा हूं, कि नहीं आप किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते? वक्फ के लिए क्राइटेरिया क्या है? और वही बात इंट्रोड्यूस की गई है कि आपकी खुद की ओनरशिप होनी चाहिए, उसी को तो वक्फ करेंगे। कि जो आपकी ओनरशिप नहीं है, कागज दिखाने पड़ेंगे, कागज नहीं, ओनरशिप होनी चाहिए। मतलब अगर मैंने तो कागजों से ही तय होगी ना। एक तो वो बात है, मतलब अगर मैंने अपने जीवन काल में अपनी मेहनत से कोई संपत्ति अर्जित की है, उसी को मैं अल्लाह को डोनेट कर सकता हूं चैरिटेबल पर्पस के लिए। यही कानून लाया गया और यही बेली के मोहम्मदन लॉ में और मुल्ला के मोहम्मदन लॉ में यही स्पष्ट डेफिनेशन है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो संपत्ति आपकी नहीं है वो भी आप वक्फ कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है मानक जी कि अगर आप इस्लाम को मानने वाले नहीं हैं, आप नॉन इस्लामिक व्यक्ति हैं, तो आप तब भी वक्फ कर सकते। सेक्शन 104 में था। अतीकुर रहमान जरा आप भी बता दीजिए।